जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में हैं और यहाँ पर देखिए 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि ये इस प्रकार से देखिए आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें देखिए लिखा है दिए गए यहाँ पर संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का यहाँ पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये देखिए 5 नंबर का ये पूछा जाता है। यहाँ पर श्लोक 2 पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक पर आपको यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। 5 नंबर का ये होगा। और यहाँ पर देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये पूछा जाता है। और जो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आपके यहाँ पर देखिए 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और 7 नंबर 1% से ऊपर होते। तो वीडियो को पूरा देखना। मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए 4 श्लोक बताने वाले हैं और यही 100% यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, अनुवाद सहित बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर देखिए कौन है, मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम साकाशी केनमीयते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% यही आएंगे, यही आपको तैयार कर लेना है। इसका अनुवाद सहित और संदर्भ भी बताऊंगा कि कैसे लिखना है। देखिए तो इसको क्या करना, संदर्भ कोई भी हो बड़ी आसानी से लिख पाओगे। तो कोई भी यहाँ पर देखिए जो श्लोक वाला यहाँ पर पूछा जाए संदर्भ तो कैसे लिखना है। और ये देखिए आपको इतना ध्यान रखना है, जब संदर्भ लिखोगे तो आपको ये पाठ का नाम मालूम होना चाहिए, तभी संदर्भ लिख पाओगे। तो देखिए जब इसको पढ़ोगे तो इसमें देखिए मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम साकाशी केनमीयते। तो इसमें काशी का जिक्र किया गया है, तो समझ जाना कि ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो देखिए तो इसको कैसे लिखना है संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, यहाँ पर आपको पाठ का नाम डालना है, नामक पाठ से संकलित है। बहुत सिंपल सा है, केवल यहाँ पर ये जो है यहाँ पर आपको पाठ का नाम ऐड कर देना है। जैसे दूसरा यहाँ पर संदर्भ लिखोगे तो केवल पाठ का नाम यहाँ पर ऐड कर देना है, वाराणसी की जगह पर आपको और कोई नाम यहाँ पर दे देना है। बाकी आपको ऐसे ही संदर्भ लिखना है, कोई भी यहाँ पर श्लोक वाला हो, ठीक है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब इसका अनुवाद देख लेते हैं, क्या है। मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम, क्या है, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है। उसके बाद में विभूति च विभूषणम, तो वहाँ क्या है, जहाँ भस्म भी आभूषण है। उसके बाद में कौपीनम यत्र कौशयम साकाशी केनमीयते, जहाँ कौपीन भी रेशमी वस्त्र हैं। और उस काशी किसके, यहाँ पर जो उस काशी के किसके यहाँ पर किससे मापी जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। तो इसका ये अनुवाद हो गया। तो इसको याद कर लो और कमेंट करना कि आपको कितने श्लोक मालूम है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो ये यहाँ पर संदर्भ हो गया और ये अनुवाद। जैसे जो यहाँ पर देखिए ये पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे ही प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। मैंने वीडियो बना दिया है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, वो वीडियो जरूर ही देख लेना। प्रश्नोत्तर संख्या 24 डाल देना, फिर संदर्भ हेडिंग डालना है और संदर्भ लिख देना, फिर अनुवाद करके अनुवाद इनमें से एक ही आपको यहाँ पर ये श्लोक लिखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक ये हो गया। उसके बाद में देखिए दूसरा है भारतीय संस्कृति से। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो क्या है इसका, देखिए अब जैसे इसका संदर्भ लिखोगे तो कैसे लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, यहाँ पर अब ये पाठ का नाम ऐड कर देना है, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से संकलित है। बहुत सिंपल सा है। तो इसका अनुवाद कैसे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, क्या है, सबका कल्याण हो, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुखी ना हो या फिर कोई भी दुखी या फिर कोई भी दुख का भागी ना बने। तो बहुत सिंपल सा है, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित हों। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, और यहाँ पर माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने या फिर कोई भी दुखी ना हो। तो बहुत सिंपल सा ये भारतीय संस्कृत से लिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए थर्ड कौन सा है, वीरः वीरेण पूज्यते से ये लिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो इसका अनुवाद कैसे, जैसे इसका संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के और वहाँ पर वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से संकलित है। अब अनुवाद कैसे करना है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, बंधन हो अथवा मरण हो, वापि जयो वापि पराजया, जीत हो या हार हो, उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, क्या है, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है और वीर को ही वीरता कहते हैं। क्या है, वीर भावो ही वीरता, वीर को ही वीरता कहते हैं। तो ये हो गया, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए
अगला है प्रबुद्धो ग्रामीणा से, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 4 ही तैयार करना, उससे ज़्यादा नहीं तैयार करना, 100% इन्हीं में से पूछे जाएंगे और यही सबसे सिंपल से सबसे सरल यही है, ये प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया है। और ये ध्यान रखना, देखिए आपको संदर्भ कोई भी लिखना, ये यहाँ पर जब केवल पाठ का नाम ऐड कर देना, बाकी सेम रखना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका देखिए संदर्भ कैसे लिखना है, प्रबुद्धो ग्रामीणा का प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। बस सिंपल सा हो गया। और ध्यान रखना इसका पाई मात्रा नहीं भूलना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। जैसे लिखा सेम ऐसे ही लिखना है जैसे इसमें लिखा है, और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दोगे नंबर काट देगा एग्जामिनर, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, आप दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुटवक्ता चायोजनाति सा पंडिता। तो देखिए इसका भी बहुत सिंपल सा यहाँ पर अनुवाद है, आप दो दूरगामी, बिना पैर वाला है, च साक्षरो, अक्षरों से यहाँ पर बिना पैर वाला है किंतु दूर तक जाता है या फिर मीलो जाता है, च साक्षरो न च पंडिता, क्या है, अक्षरों से युक्त है किंतु पंडित नहीं है। उसके बाद में अमुखा स्फुटवक्ता, बिना मुख वाला है लेकिन स्पष्ट बोलता है, चाहे जनात सा पंडिता, जो समझ जाए या फिर जो जान जाए वही क्या है, पंडित है या ज्ञानी है। तो बहुत सिंपल सा है, आप दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुटवक्ता चाहे जनात सा पंडिता। इस प्रकार से इसका अनुवाद याद कर लो। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बंधनम मरणम वापि, जो है वापि पर आ जाए, उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से इसका भी अनुवाद सहित आप लोग तैयार कर लेना। बाकी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इसका भी आप लोग तैयार कर लो। उसके बाद में इसका है मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम कौपिनम यत्र कस्यम साकाशी केरमीयते। बहुत सिंपल सा, यही आप लोग चारों तैयार कर लो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए तो उनको सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।